क्लास 9th exercise 7.3 question number 4 BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC using RHS congruence rule. Prove that triangle ABC is isoscale. तो इसमें फर्स्टिंग जो भी चीज़ें दिया है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। ये एक ट्रिंगल है, बनाते हैं एक ट्रिंगल, और उसमें ये चीज़ बोल रहा है कि उसमें इक्वल एल्टीट्यूड है। मतलब सबसे पहले हम नेम रखेंगे A B C। अब उसको इक्वल एल्टीट्यूड क्या कह रहा है कि BE, तो B से हम E को मिला देंगे, और आफ्टर उसके क्या कह रहा है CE CF, तो CF। अब इक्वल एल्टीट्यूड कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बोथ ये वाला इक्वल एल्टीट्यूड, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, लिखेंगे कि कंस्ट्रक्ट। हमने इसमें क्या किया, ट्रिंगल ABC, ट्रिंगल ABC एल्टीट्यूड विथ BE एंड CF। हमने इसमें क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्या चीज़ कि ट्रिंगल ABC है और इसमें एल्टीट्यूड BE को मिला दिया और एल्टीट्यूड CF को मैंने मिला दिया। तो वही चीज़ मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, ट्रिंगल ABC एल्टीट्यूड विथ BE एंड CF। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ ये चीज़ हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, क्योंकि इसको क्या करना है, आइसो स्केल करना है। आइसो स्केल्स में क्या होता है कि दो साइड क्या होती है, इक्वल हो जाती है। अब एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरी ट्रायंगल ये बन रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल BCE। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ, तो सबसे पहले हमें गिवन है क्या चीज़ ऊपर कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, तो ले देंगे BE इक्वल टू CF। तो क्या चीज़ है, ये गिवन है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें ये जो एंगल है, एंगल F और एंगल E, एंगल F इक्वल टू एंगल E, ये क्या है 90 डिग्री है, तो लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। और तीसरी चीज़ क्या है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इसमें BC जो साइड दिख रहा है ये क्या है, कॉमन है, तो लिख देंगे BC इक्वल टू BC। किस मेथड से, तो ये है मेरा कॉमन। तो कोई भी तीन चीज़ें चाहिए थी हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो हमें इस ट्रायंगल में तीन चीज़ें मिल गई, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख देंगे ट्रायंगल BCF इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCE। ये हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी
तो हम सी पी सी डी से क्या करेंगे, इस वाले एंगल को हम इक्वल कर लेंगे। तो लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो किस मेथड से हो रहा है, तो सी पी सी डी, सी पी सी टी। अब आगे क्या करेंगे, हमें तो प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो अब इसको मैंने प्रूफ कर लिया, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और इस एंगल के सामने वाली साइड इक्वल हो जाती है। तो बी के सामने वाली साइड क्या है, ए सी। तो हम लिख देंगे क्या, बी के सामने वाली साइड क्या है, ए सी। तो लिख देंगे इसके सामने जो है ए सी इक्वल टू, और सी के सामने सी की साइड क्या है, ए बी। लिख देंगे ए बी। ये किस मेथड से हो रहा है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, इक्वल हो जाती है। मैंने लिख दिया। एक बार और समझा दे रहे हैं कि एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल बी के सामने वाली साइड क्या होती है, इक्वल हो जाती है। एंगल बी है तो एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है, ए सी। तो हमने लिख दिया ए सी। और ये वाली एंगल सी है, तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी। तो ये ए बी, तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, ए सी इक्वल टू ए बी। क्यों, ए बी के सामने वाली साइड ए सी, और ये एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी। तो हम लिख देंगे क्या, कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।